नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि आज जो है भारत ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो इससे भारत का क्या होगा, कौन कौन से भारत के ऐसे सेक्टर्स हैं जो प्रभावित होंगे, चाहे वो पॉजिटिवली चाहे निगेटिवली। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपको बताएं कि एफटीए होता क्या है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि दोनों देश अब अपने अपने देशों के प्रोडक्ट्स को, सामान को बिना किसी टैक्स के भेज सकते हैं। एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ड्यूटी इन पर नहीं लगेगी। ठीक है, ये है पूरा प्लान। भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच में ये समझौता हुआ। अभी इसीलिए मोदी जी 2 दिन पहले विदेश दौरे पर गए थे। अब इससे फ़ायदा क्या है, भारत को क्या फ़ायदा है, ज़रा सा देखिए। तो भारत का फ़ायदा जो कुछ भी है, पहले तो ये जान लीजिए कि भारत टोटल जो व्यापार करता है, एक्सपोर्ट करता है यूके को, वो है $14.5 बिलियन। ये यूके के टोटल इंपोर्ट का, अर्थात यूके जो अन्य देशों से मंगाता है और भारत से भी सामान खरीदता है, तो ये जो $14.5 बिलियन है, ये जो है यूके के टोटल इंपोर्ट का केवल 1% है। वैल्यू अगर हम देखें ज़रा सा, तो टेक्सटाइल क्लॉथ्स पर सबसे ज़्यादा ये जो ड्यूटी लगती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, यहाँ से हम भेजते थे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी वहाँ ज़्यादा था। तो ये पहले जो है 16% था, अब 0% हो गया। ऐसे जेम्स एंड ज्वेलरी पर 5% का टैक्स था पहले, अब 0% हो जाएगा। लेदर गुड्स पर 16% का टैक्स था, अब 0 हो जाएगा। प्रोसेस्ड फूड पर 20 to 70% वो लगाया जाता था टैक्स, अब 0 हो जाएगा। केमिकल्स वगैरह पर, पेंट्स वगैरह पर 6 to 8% होता है, अब 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पर 18% का पहले लगता था टैक्स, अब 0 हो जाएगा। ऐसे मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग पर 8 to 14% टैक्स लगता था, अब 0 हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो हम तो मेन कुछ सेक्टर्स के नाम पढ़ रहे हैं, जहाँ की कितने परसेंट ड्यूटी लगती थी पहले, एक्सपोर्ट ड्यूटी, और अब जो है कितना हो जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पर अगर देखें वैल्यू वाइज, ज़रा सा देखें, तो सबसे ज़्यादा हम भेजते हैं यूके को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, $2 बिलियन का, मिनरल ऑयल, डीजल पेट्रोल। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स $2 बिलियन के, मैकेनिकल कंपोनेंट $1 बिलियन, फार्मास्यूटिकल्स में $850 मिलियन। टोटल यूके के इंपोर्ट का, यूके जितना मंगाता है फार्मास्यूटिकल्स, उसका केवल 1% है, 2.83%। ये कुछ नहीं है। जेम्स और ज्वेलरी $34 मिलियन। तो इस तरह से ये सारे सेक्टर्स पर जिनको मंगाता था यूके अपने यहाँ, उन पर ये टैरिफ, पहले क्या होगा अब क्या होगा। अब सवाल ये पैदा होता है यूके क्या भेजेगा इंडिया में। तो यूके चॉकलेट्स भेजता है, बिवरेजेस भेजता है, मीट प्रोडक्ट्स भेजता है, ठीक है, और भी बहुत सारे इसी तरह से प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भेजता है यूके इंडिया में।
अब ये जो होगा, इससे कुल मिलाकर के फ़िलहाल तो अभी आंकड़ा देखने में यही लग रहा है कि भारत का जो होगा फ़ायदा हो सकता है, बशर्ते हम क्वालिटी को कंट्रोल में रखते हुए अपना एक्सपेंशन कर लें थोड़ा सा प्रोडक्ट्स में, तो हमारा काम बन जाएगा। ये है पूरा काहे का भारत और यूके के बीच के प्रोडक्ट्स के विषय में। ये बहुत कम, एक छोटा अमाउंट है। मैंने मेन कुछ सेक्टर्स को टच करने की कोशिश किया है। रिपोर्ट काफ़ी लंबी है, वीडियो भी हमारा लंबा खींच रहा है, इसलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अगर वीडियो लाभप्रद लगे तो इसका शेयर जरूर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।